हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सलकेश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो हमने शुरू किया था डेडलॉक रिकवरी के बारे में। तो हमने देखा था कि डेडलॉक रिकवरी में हमने लॉग बेस सिस्टम कैसे इस्तेमाल किया, फिर शैडो पेजिंग कैसे किया है। तो अब हम चलते हैं डेडलॉक रिकवरी में एक नए पॉइंट पर, जो है हमारा चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दिया है इमेज में चेक पॉइंट कैसे होता है। चेक पॉइंट 1 2 3 कैसे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं डेडलॉक रिकवरी चेक पॉइंट्स। इंट्रोडक्शन। कीपिंग एंड मेंटेनिंग लॉग्स इन रियल टाइम। रियल टाइम में या तो रियल एनवायरनमेंट में हमको लॉग अगर मेंटेन करना है, इट मे फिल आउट द मेमोरी स्पेस अवेलेबल इन द सिस्टम। तो उससे क्या हो जाता है कि जो भी मेमोरी का जो स्पेस है हमारा, तो वो फिल हो जाता है, यानी कि भर जाता है। एज द टाइम पासिस द लॉग फाइल में ग्रो बिग, टू बिग टू हैंडल एट ऑल। तो कैसे हो जाता है, जैसे टाइम आगे चला जाता है वैसे वो फाइल, लॉग फाइल जो होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और जो कि हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेशन देखते हैं चेक पॉइंट का। इट इज़ अ मैकेनिज्म वेयर ऑल द प्रीवियस लॉग्स आर रिमूव्ड। पुराने जो सारे लॉग्स है उसको हम रिमूव कर देते हैं, यानी कि निकाल देते हैं सिस्टम से, फ्रॉम द सिस्टम, एंड स्टोर्ड परमानेंटली इन अ स्टोरेज डिस्क। तो उसको निकाल के हम लोग क्या कहाँ पर स्टोर करेंगे, एक स्टोरेज डिस्क पर हम लोग उसको स्टोर कर देंगे। इट डिक्लेयर्स अ पॉइंट बिफोर विच द DBMS वॉज इन कंसिस्टेंट स्टेट। तो ये हमारा बिफोर पॉइंट, कौन से पॉइंट तक वो कंसिस्टेंट स्टेट में था, बिफोर वाला और आफ्टर वाला। ऑल द ट्रांजेक्शन्स वर कमिटेड। तो वो जो पॉइंट है जहाँ तक वो चेक पॉइंट दिया है, तो बिफोर द स्टेट, इसलिए हमने चेक पॉइंट बिफोर और आफ्टर दिया है। अभी हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स विदाउट चेक पॉइंट। अगर चेक पॉइंट नहीं रहा तो क्या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग कंसिडर करते हैं 4 ट्रांजैक्शंस T1 T2 T3 और T4। तो ये हमारे पास है T1 T2 T3 और T4। तो हमने क्या किया है, ये सारी ट्रांजैक्शन शुरू हो गई। तो इट इज़ T4 इज अ सिस्टम फेलियर ऑकर्स आफ्टर T4। तो T4 के बाद क्या होता है, हमारे पास एक सिस्टम फेलियर ऑकर हो जा रहा है। सो रोल बैक एंड रिकवर। तो हमारा क्या है, रिकवरी सिस्टम में रोल बैक करना है और रिकवर करना है, कि जो कि हमको रोल बैक करना है यहाँ पर। तो प्रॉब्लम क्या है, डोंट नो अप टू विच पॉइंट द डेटाबेस इज रिटर्न। तो रोल बैक कहाँ तक हमको करना है। अभी T4 में सिस्टम फेलियर आ रहा है, तो T3 में करना है या T2 में करना है वो हमें पता नहीं। इट मे बी अप टू T2 और T3, बट विदाउट चेक पॉइंट इट इज़ हार्ड टू से। हम लोग कैसे बताएंगे कि T3 तक हमको रोल बैक करना है या टू T2 तक करना है। तो वो क्या करता है, सो रोल बैक इट विल गो टिल स्टार्ट, मतलब T1 तक वो रोल बैक करना शुरू कर देता है। तो T1 से वो रोल बैक करना यहाँ पर शुरू कर देता है। तो इससे क्या हो जाता है, इसकी डिसएडवांटेज केस में क्या आ जाता है, रिक्वायर्स एक्स्ट्रा टाइम इन प्रोसेसिंग द एंटायर लॉग। तो अगर T1 को रोल बैक नहीं करना था, फिर भी उसको रोल बैक करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टाइम की ज़रूरत पड़ती है और पूरा एंटायर फाइल रोल बैक करना पड़ता है। एंड रीडूइंग द अननेसेसरी ट्रांजेक्शन्स, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको अननेसेसरी रीडूइंग करना पड़ता है, दोबारा से उसको रीडू करना पड़ रहा है। तो रिकवरी सिस्टम कैसे करता है देखते हैं। व्हेन द सिस्टम विथ करंट ट्रांजेक्शन क्रैशेस, जो सिस्टम है करंट ट्रांजेक्शन में वो जब वो क्रैश हो जाता है, तो रिकवरी किस तरह से बिहेव करता है। रिकवरी टेक्स प्लेस, चेक पॉइंट इंडिकेट्स द ट्रांजेक्शन टिल हियर ऑल आर रिटर्न इन द डेटाबेस दैट इज T1। तो यहाँ पर हमने दिया है T1 तक वो देता है। हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में कैसे दिया है, हमारे पास T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। तो T4 में क्या आ जाता है, ये हमारा फेलियर आ जाता है। ये वर्किंग है चेक पॉइंट का, T4 में हमारा फेलियर आ जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चेक पॉइंट इंडिकेट्स ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिटर्न अप टू T1। तो यहाँ पर हमारा चेक पॉइंट कहाँ पर है, ये वाला हमारा चेक पॉइंट है जो हमने दिखाया रेड में। C1 इज आवर चेक पॉइंट। तो इसको याद रखना है, T1 की यहाँ पर हमारा चेक पॉइंट है और बाकी यहाँ पर हमने चेक पॉइंट नहीं दिया गया है। तो ये हमारा चेक पॉइंट है। देन T2 T3 बिफोर ट्रांजेक्शन कंप्लीशन एंड T4 फेलियर ऑकर्स। तो T4 को फेलियर ऑकर हो रहा है, जो कि अभी हमने देखा। द रिकवरी सिस्टम रीड्स द लॉग बैकवर्ड्स।
फ्रॉम द एंड ऑफ द लॉग। तो रिकवरी क्या करता है, बैकवर्ड रीड करता है, पीछे उसका उल्टा जाता है, वो पीछे रीड करना शुरू करता है टिल द एंड ऑफ द लॉग, टिल द लेटेस्ट चेक पॉइंट दैट इज C1। तो लेटेस्ट चेक पॉइंट कौन सा था, यहाँ पर C1 था। रोल बैक ऑल द ट्रांजेक्शन्स, तो चेक पॉइंट तक उसको सारा रोल बैक करना है। तो चेक पॉइंट हमारा कहाँ तक था, तो ये रहा हमारा चेक पॉइंट। तो यहाँ तक उसको सारा करना है, मतलब T2 और T3 ही उसको करना है, T1 को नहीं करना है। तो इसलिए हमने क्या कहा है कि T1 नीड नॉट रीडू। तो रीडू क्या करना है, इफ द रिकवरी सिस्टम सीज अ लॉग स्टार्ट एंड कमिट और कमिट देन रीडू T3। उसको अगर स्टार्ट दिखाए या कमिट दिखाए तो उसको क्या करना है, या तो कमिट सिर्फ दिखा तो T2 एंड T3 वर कंप्लीटली दे विल रीडू, तो उनको रीडू करना पड़ेगा। और अंडू किसको करना है, अंडू सिर्फ T4 को करना है। क्यों करना है, वाइल अंडू फॉर अनकम्प्लीटेड ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि ये अनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन है। T2 और T3 तो कंप्लीट हो चुके थे, उनका कंप्लीशन हो चुका था, इसलिए उनको सिर्फ रीडू करना है। और अंडू किसे करना है, सिर्फ T4 को करना है, बिकॉज वो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन है, इट इज़ नॉट कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन्स। और T1 को रीडू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि T1 के पास वो चेक पॉइंट था, तो T1 को रीडू करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा वर्किंग ऑफ चेक पॉइंट। तो आखिर में चलते हैं समरी की तरफ, जहाँ पर हम लोग अपना एडवांटेजेस देखेंगे कि ये सिस्टम का एडवांटेज क्या होता है। लेस टाइम टेकन सो टाइम सेविंग, तो टाइम कम से कम लेता है, इसलिए हमारा टाइम सेव हो रहा है, बच जा रहा है। इट हेल्प्स इन रिकवरिंग द सिस्टम फ्रॉम फेलियर, तो यहाँ पर सिस्टम फेलियर से वो रिकवर करने में हमारी मदद करता है। ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन अंडू लिस्ट आर देन अनडन एंड लॉग्स आर रिमूव, तो अंडू लिस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन है वो अनडन किए जाते हैं और लॉग रिमूव किया जाता है। all the transactions in the redo list and their previous logs are removed then redone before saving the logs। तो यहाँ पर redo का प्रोसेस हो रहा है और ऊपर undo का प्रोसेस हो रहा है। तो ये आज हमने देखा कि चेक पॉइंट कैसे होता है, क्या होता है, उसका इस्तेमाल किस तरह से हम लोग करते हैं। किसी भी पॉइंट तक जो जाता है उसे हम चेक पॉइंट कहते हैं। तो ये काफ़ी इजी टॉपिक था। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग एंड टिल देन थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।